नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा, आने वाले 1 से 2 महीने में आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज कवर करता है करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और इस लिहाज से घटना सार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो घटना सार की जो बुक है वार्षिकांक और अर्धवार्षिक, उसके बेस पर आपको क्वेश्चंस की श्रृंखला हम देंगे। MCQ पे बेस्ड होगी जो आज उसका पहला वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है, पर अगर आपको लगे कि इससे आपको लाभ हो रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मिशन चलाया गया। उस मिशन के तहत पिंक ई रिक्शा चलाया गया। क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं आपसे कि वह मिशन कौन सा है। आपके ऑप्शन है ग्रामीण विकास मिशन, प्रधानमंत्री कृषि मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और महिला सशक्तिकरण मिशन। इसमें कन्फ्यूज़न आपको कहाँ होगा। पिंक ई रिक्शा या फिर पिंक कोई भी चीज़ की बात की जाती है तो यूजुअली वो वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित रहती है, पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये आत्मनिर्भरता से संबंधित है, प्लस शहर की सड़कों पर चलाया जा रहा है, अर्थात शहरी आजीविका को जो अर्बन लिवलीहुड है उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आपका सही आंसर है इसमें शहरी आजीविका मिशन के तहत ये योजना चलाई गई। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, इससे आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। पहला चीज़ कि ये योजना जो है पिंक ई रिक्शा योजना कहाँ शुरू की गई, किसने शुरू किया और किस डेट को शुरू किया। ठीक है। बहराइच में जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी ने किस वर्ष गांधी जी की पुण्यतिथि पर इस परियोजना की शुरुआत की। आपके ऑप्शंस हैं 2021, 23, 22 और 20। तो 2023 में गांधी जी की पुण्यतिथि पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इसमें 1-2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा। टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग का उदाहरण किस क्षेत्र में स्थापित किया गया। शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, परिवहन। इसमें अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो बेस्ट रहेगा। टिकाऊ प्रथा, शिक्षा तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें किसी को एजुकेट किया जाएगा तो या तो जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होगी उसके थ्रू किया जाएगा या कुछ और होगा, टिकाऊ प्रथा नहीं होगा। आपका ऑप्शन हो सकता है कृषि, ऊर्जा, परिवहन भी नहीं हो सकता। इन दोनों में अगर आपको आंसर करना है तो एटलीस्ट आपका 50-50 तो हो गया। अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो यूपी में एक योजना चलाई गई थी, क्लस्टर कृषि योजना। ठीक है। क्लस्टर कृषि योजना के तहत टिकाऊ प्रथाओं को इंक्लूड किया गया था कृषि सेक्टर में। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कृषि। अगली बात करें तो एक बैंक की लाइसेंसिंग RBI ने रद्द की थी। इस पे 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दोनों अलग अलग टाइप से, आंसर सेम ही है। ऑप्शन है आपके पंजाब नेशनल बैंक, SBI, पूर्वांचल सहकारी बैंक और यूनियन बैंक। आपको 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें बताते चलता हूँ। SBI और HDFC। ठीक है। 2 ऐसे बैंक हैं जिन्हें TBTF कहा जाता है, अर्थात SBI और HDFC को कहा जाता है TBTF, याद रखिएगा आप लोग। तो एक सरकारी सेक्टर की PSU है SBI, एक है प्राइवेट सेक्टर की HDFC। TBTF का मतलब होता है टू बिग टू फेल, अर्थात ये इतनी बड़ी एंटिटीज़ हैं कि ये फेल नहीं हो सकती। ठीक है। तो आप एलिमिनेशन से भारतीय स्टेट बैंक को तो काट दीजिए। दूसरी बची पंजाब नेशनल बैंक के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो आपको न्यूज़ में पता चल गया होता। आपके बचे 2 ऑप्शन। अब पूर्वांचल सहकारी बैंक ऐसी बैंक है जिसका नाम आपने यूजुअली सुना नहीं होगा। तो ऑब्वियस से अगर RBI किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर रहा है तो छोटी बैंक होगी जो रिक्वायरमेंट है RBI की गाइडलाइन से उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इसमें भी 2 चीज़ें एक्स्ट्रा नोट कीजिएगा क्वेश्चन के साथ। उत्तर प्रदेश के किस जिलों को 2 नए उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़। सही आंसर तो इसका वाराणसी है, लेकिन 2 चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें ध्यान रखिएगा। यूपी के कुल 6 नए प्रोडक्टों को GI टैग मिला है। ठीक है। और GI टैग के मामलों में यूपी 75 GI प्रोडक्ट्स के साथ नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर आपका तमिलनाडु है। ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने ज़िले हैं प्रेजेंट में, ठीक है, 75, उसे 76 की बात चल रही है, उसे अगर ना हम लोग कंसीडर करें
तो 75 GI टैग के साथ यूपी पहले नंबर पर है, जिसमें 2 उत्पादों को वाराणसी में मिला। एक तिरंगी बर्फ़ी है, एक और है। वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि दूसरी GI टैग की वस्तु क्या है जिस पे वाराणसी को जो वाराणसी में बनती है और GI टैग उसको मिला है, और अन्य 4 वस्तुएं क्या हैं। जो अगला क्वेश्चन मैं बोल रहा था ये है कि किस बैंक ने अपनी आर्थिक स्थिति के कारण खुद को बंद कर दिया। क्वेश्चन वही घुमा के पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूर्वांचल सहकारी बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक। बहुत ईजी है, आप लोग कर सकते हो, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, एरोमेटिक से बना। और अगर मोटा मोटी आप हिसाब किताब लगाएं तो सुगंध का मतलब है इत्र या गुलाब से ही आएगा, तो ये है संबंधित तो कृषि से। ठीक है, ये आपको पहला क्लू मिल गया कि ये अगर होगा तो एग्रीकल्चर से संबंधित होगा। ऑप्शंस आपके पास है CSIR, नीति आयोग, इसरो और DRDO। ठीक है, एलिमिनेशन से जाइए, इसरो कट कर दीजिए, DRDO हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी में है, DRDO डिफेंस टेक्नोलॉजी में। बचा नीति आयोग और CSIR। CSIR ही कृषि से संबंधित सारी चीज़ों को देखती है, इसलिए आप इसे आंख बंद करके भी कर सकते हो। इवन आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन और एरोमा क्लस्टर से ही, इस पर ज़्यादा एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश में पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर किस तारीख को लॉन्च किया गया। कभी कभार फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। 16 मई 2024, 10 जून 2024, 12 अगस्त 2024, 1 जनवरी 2024। सही आंसर है 16 मई 2024। ये कोर फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। किस जिले को ब्लैक पॉटरी के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस आपके हैं गाजीपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ। ये क्वेश्चन एक बार UPPSC में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और मुझे याद है कि जब ये पूछा गया था तो मैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में गलत करके ही आया था क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ स्पेस। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ब्लैक पॉटरी कहाँ बनती है, इसको GI टैग मिला। इजी क्वेश्चन है और पूछा गया तो चांसेस हैं फिर से पूछा जाए। ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्रोडक्ट है तिरंगी बर्फ़ी। ठीक है, उसको GI टैग मिला है। वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी। आपको हमने बताया तिरंगी बर्फ़ी, और एक और प्रोडक्ट है, दूसरे प्रोडक्ट का नाम मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा, बताइएगा। ये वाराणसी में बनती है, इसको GI टैग मिला है। तिरंगी बर्फ़ी जो है आज़ादी के समय से ही एक जो व्यापारी वो बनाता रहा है और इसको GI टैग का दर्जा दिया गया। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो रिएक्ट ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको भी हम फर्दर वीडियोस दे सकें। इतने के साथ ही कैप्टन का राम राम। थैंक यू।